2 दिन से आप देख रहे हैं मौसम की स्थिति क्या है, लेकिन उसके बावजूद पहलवान जंतर मंतर पर मौजूद हैं और उनका इल्जाम है कि अब बेसिक फैसिलिटी तक नहीं दी जा रही है। हालांकि यही पहलवान रोज सुबह उठकर इसी जंतर मंतर पर प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दंगल की ट्रेनिंग करते हैं, नियम और अनुशासन की बात करते हैं। लेकिन जहां तक नियमों का देखिए सवाल है तो उसको लेकर भी कई बातें यहां पर सामने आ रही हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ का कहना है कि ये सारे आरोप इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को ओलंपिक कोटा वाले नए नियम से दिक्कत होने लगी थी। और बृजभूषण शरण सिंह का ऐसा कहना है चूंकि ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी नेशनल में जाना था, वहां क्वालिफाई करना था और इसी को कुछ लोगों ने ईगो का इशू बना लिया और इसका बॉयकॉट करने लगे। हालांकि खिलाड़ियों का साफ ऐसा कहना है कि ये सारी बातें बेकार है। बृजभूषण शरण सिंह मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बृजभूषण बनाम पहलवान के टकराव का एक और चैप्टर है? क्या नए नियम की वजह से बृजभूषण और पहलवानों के बीच ठन गई? क्या ओलंपिक कोटा वाले खिलाड़ियों को ट्रायल की बात नागवार गुजरी? गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। भाई हमें रेसलिंग में कहीं प्रॉब्लम है तो हम उस रेसलिंग के अधिकारी के पास तो जाएंगे अपनी प्रॉब्लम लेने, तो उस मुलाकात को इस गलत तरीके से पेश करने का मुझे नहीं लगता कोई भी जरूरत है। 2 दिन पहले बृजभूषण जब मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी। कहा कि मामला कोर्ट में है और अगर आरोपों को लेकर खिलाड़ी कोई भी प्रूफ देते हैं तो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इसके बाद उन्होंने धरना करने वाले खिलाड़ियों को लेकर आरोप लगाया। कहा सिर्फ एक अखाड़े के खिलाड़ी ही धरना दे रहे हैं क्योंकि वो कुश्ती संघ के नए नियम का विरोध कर रहे हैं। एक चंद परिवार है और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। अब सवाल है आखिर वो नया नियम क्या है जिसे लेकर बृजभूषण पहलवानों पर काउंटर अटैक कर रहे हैं। असल में पहले ओलंपिक को लेकर नियम अलग था। जो खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होता था वही देश को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करता था। लेकिन नरसिंह यादव और सुशील कुमार के विवाद के बाद सिचुएशन बदली। नरसिंह क्वालिफाई कर चुके थे जबकि सुशील के पास 2 मेडल थे। वो अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। इसी को देखते हुए नियम आया कि अब अगर ओलंपिक में कोई भी क्वालिफाई कर आता है तो उसे ट्रायल देना पड़ेगा क्योंकि वो कोटा खिलाड़ी नहीं देश का होता है। बृजभूषण का कहना है कि इसी नियम की वजह से पहलवानों का एक ग्रुप उनके खिलाफ हो गया और कुछ खिलाड़ियों ने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं, सब नेशनल खेलने को तैयार थे। बृजभूषण मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात नेशनल खेलने की नहीं है, बात सेक्सुअल हरासमेंट की है, भारत की बेटियों की है। ये नहीं कि भाई नेशनल नहीं खेल रहे वो खिलाड़ी, खेलना अलग हो गया, खेल अलग हो गया। लेकिन इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि पहलवान कुछ लोगों के इशारों पर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कि 50 लाख रुपए कपिल साहब सिब्बल साहब की फीस है और एक हियरिंग की 9 वकील खड़े करते हैं, तो क्या एक सामान्य खिलाड़ी इतने महंगे वकील रख सकता है? उसके बाद आप देखिए जब इनकी डिमांड थी कि FIR दर्ज हो, FIR दर्ज हो गई, फिर भी इनका आंदोलन नहीं समाप्त हो रहा है। ये अगर इसमें हार जाएंगे तो जान माल को नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि इन्होंने तो तय कर रखा है कि बृजभूषण सिंह को जीने नहीं देना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।